हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है वेस्ट बंगाल बोर्ड। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट है और आपका एक सब्जेक्ट एजुकेशन है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं एजुकेशन का चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको काम क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग को बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यह जो मेरा वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्सन में है। मैं हिंदी वर्सन को लेकर चलूँगा, इंग्लिश वर्सन वाले इसको देख लेंगे, साथ साथ इंग्लिश भी रहेगा। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि आप थोड़ा इंग्लिश भी देखना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ ही लिखा हुआ है, आप उसे ज़रूर देखोगे। इससे क्या होगा ना कि जब आप हायर स्टडी करिएगा एचएस के बाद तो आपको इंग्लिश काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इंग्लिश का डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाता है हायर स्टडी करने में। तो आप लोग इंग्लिश पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं। तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चैप्टर 1 है शिक्षा और मनोविज्ञान यानी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, तो यहाँ पर मैं 2 मार्क्स का सारे क्वेश्चन को बता चुका हूँ जो आपके सेमेस्टर 1 में आ सकते हैं, ठीक है। और आज मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और ये एजुकेशन का चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। यदि वो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 एजुकेशन सेमेस्टर 2। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट बिना वक्त गंवाए हुए। ये देखिए आ गया, यहाँ से देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मार्क्स हो रहा है 5। ये आपको सेकेंड सेमेस्टर को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लेंगे इसको, हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देखिए। तो शैक्षिक मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान की शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि लोग कैसे सीखते हैं और कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा में शामिल संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझना है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक सीखने में व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरणा के प्रभाव और प्रभावी शिक्षण राजनीतियों के विकास का अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करके शिक्षक अनुकूल शिक्षण वातावरण बना सकते हैं, छात्र प्रगति का आकलन कर सकते हैं और विविध सीखने की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकते हैं। यह क्षेत्र यह भी जांचता है कि कैसे शोध और सिद्धांतों के माध्यम से शैक्षणिक प्रथाओं में सुधार किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि शैक्षिक मनोविज्ञान की मुख्य आवश्यकताएं क्या है। इंग्लिश वाले देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान की मुख्य आवश्यकताएं छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को समझना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करना और शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाना शामिल है। यह शिक्षकों को विभिन्न विभिन्न सीखने की शैलियों और क्षमताओं के अनुसार रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करता है, जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त यह छात्रों के व्यवहारों और दृष्टिकोणों के पीछे की प्रेरणाओं की पहचान में मदद करता है, जो सकारात्मक शिक्षण वातावरण
बनाने के लिए आवश्यक है। शैक्षिक मनोविज्ञान यह भी जोर देता है कि शोध आधारित प्रथाएं महत्वपूर्ण है, जिससे शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियों को लागू करने की अनुमति मिलती है। आगे देख लीजिए, यानी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम को मैं लेकर चल रहा हूँ। देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में जुड़े हुए क्षेत्र हैं जो एक दूसरे को सूचित और बढ़ाते हैं। मनोविज्ञान यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति कैसे सीखते हैं, सोचते हैं और व्यवहार करते हैं, जिसे शैक्षिक प्रथाओं में लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, संज्ञानात्मक विकास को समझने से शिक्षकों को आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करने में मदद मिलती है। इसके विपरीत शिक्षा मनोविज्ञान को संरचित वातावरण में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक समृद्ध संदर्भ प्रदान करती है। यह संबंध विभिन्न शैक्षिक सिद्धांतों में स्पष्ट है, जैसे कि निर्माणवाद और व्यवहारवाद, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से भारी मात्रा में प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानव व्यवहार के आधार क्या है। तो देख सकते हैं इसको। तो मानव व्यवहार के आधार जैविक, मनोविज्ञान और सामाजिक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। जैविक रूप से आनुवांशिकी और मस्तिष्क रसायन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो व्यवहार और भावात्मक प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे धारणा, स्मृति और प्रेरणा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है कि व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। सामाजिक रूप से सांस्कृतिक मानदंड, पारिवारिक गतिशीलता और समकक्ष प्रभाव व्यवहार विकास में योगदान करते हैं। इस आधारों को समझना शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों के लिए प्रभावी हस्तक्षेप और समर्थन प्रणालियाँ बनाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान में इंक्वायरी के तरीके क्या है। तो देखिए, इंक्वायरी के क्या तरीके। मनोविज्ञान में इंक्वायरी के तरीके अवलोकन, प्रयोग, केस अध्ययन और सर्वेक्षण शामिल है। अवलोकन में विषयों को व्यवस्थित रूप से देखना शामिल है ताकि व्यवहारों और अंतःक्रियाओं पर डेटा एकत्र किया जा सके। प्रयोग परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए चर को मैनिपुलेट करके और प्रभावों को माप कर किया जाता है, जिससे शोधकर्ताओं को कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने की अनुमति मिलती है। केस अध्ययन व्यक्तियों या समूहों का गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं, जो मनोवैज्ञानिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समृद्ध गुणात्मक डेटा प्रदान करते हैं। सर्वेक्षण बड़े जनसंख्याओं से मात्रात्मक डेटा एकत्र करते हैं, अक्सर प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करके दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। 6 नंबर देखिए, यानी एक्सप्लेन बिहेवियरिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को एक विचारधारा के रूप में समझाए। तो क्या हो जाएगा, देखिए कि व्यवहारवाद एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जो अवलोकन योग्य व्यवहारों और उन्हें प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों पर केंद्रित है। जॉन वी वाटसन और B.F. स्किनर जैसे सिद्धांतकारों द्वारा
स्थापित व्यवहारवाद का मानना है कि सभी व्यवहार पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से सीखे जाते हैं। शिक्षा के संदर्भ में व्यवहारवाद छात्र के व्यवहार को आकार देने में सुदृढ़ीकरण और दंड के महत्व पर जोर देता है। शिक्षक सकारात्मक व्यवहारों को सुदृढ़ करने के लिए पुरस्कारों का प्रयोग कर सकते हैं और नकारात्मक व्यवहारों को हतोत्साहित करने के लिए परिणामों का उपयोग कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण संरचित शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देता है, जहां स्पष्ट अपेक्षाएं और लगातार प्रतिक्रिया छात्रों को वांछनीय आदतें विकसित करने में मदद करती है। हालांकि सीखने के संज्ञानात्मक और भावात्मक पहलुओं की उपेक्षा के लिए व्यवहारवाद की आलोचना की गई है। आगे, व्हाट इज गेस्टल्ट साइकोलॉजी, यानी इसको भी देख लीजिए कि गेस्टल्ट मनोविज्ञान एक विचारधारा है जो इस विचार पर जोर देती है कि समग्रता उसके भागों के योग से अधिक है। इसे 20वीं सदी की शुरुआत में मैक्स वर्टाइमर, कुर्ट काफ्का और वोल्फगैंग कोहलर जैसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किया गया था। यह समझने पर ध्यान केंद्रित करती है कि लोग संवेदी जानकारी को कैसे समझते हैं और व्यवस्थित करते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत जैसे निकटता, समानता और समापन बताते हैं कि हम उत्तेजनाओं को कैसे समूहित करते हैं और अपने वातावरण में पैटर्न को कैसे पहचानते हैं। शैक्षिक संदर्भों में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान समग्र सीखने के महत्व को उजागर करते हैं, शिक्षकों को जानकारी को अर्थपूर्ण संदर्भों में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आगे देख लीजिए कि व्हाट इज साइकोएनालिसिस, यानी मनोविश्लेषण क्या है। तो देख लीजिए आगे। तो मनोविश्लेषण एक चिकित्सीय दृष्टिकोण और विचारधारा है जिसे सिगमंड फ्रायड द्वारा स्थापित किया गया था, जो अवचेतन मन और इसके व्यवहार पर प्रभाव को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। फ्रायड ने प्रस्तावित किया कि मानव व्यवहार को बड़े पैमाने पर अवचेतन ड्राइव, इच्छाएं और बचपन के अनुभवों द्वारा प्रभावित किया जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणात्मक अवधारणाएं शिक्षकों को छात्र व्यवहार, प्रेरणाओं और भावात्मक मुद्दों को समझने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान में अवलोकन का महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए, अवलोकन शैक्षिक मनोविज्ञान में एक मौलिक विधि है जो शिक्षकों और शोधकर्ताओं को वास्तविक समय में छात्र व्यवहारों, अंतःक्रियाओं और सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में मूल्यवान डेटा एकत्र करने की अनुमति देती है। प्रणालीबद्ध अवलोकन के माध्यम से शिक्षक व्यक्तिगत सीखने की शैलियों की पहचान कर सकते हैं, छात्र प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और कक्षा की गतिशीलता का अवलोकन कर सकते हैं। यह जानकारी शिक्षकों को अपने शिक्षण रणनीतियों को छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त अवलोकन सामाजिक अंतःक्रियाओं या भावनात्मक चुनौतियों जैसी अंतर्निहित समस्याओं को उजागर कर सकता है जो सीखने को प्रभावित कर
माने कर सकती है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर सवाल को कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान में प्रयोग का भूमिका वर्णन करें, यानी भूमिका का क्या वर्णन है। तो देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। तो प्रयोग मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण विधि है जो चर को मैनिपुलेट करके कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने में शामिल होती है। शैक्षिक मनोविज्ञान में प्रयोग शोधकर्ताओं को सीखने की प्रक्रियाओं, शिक्षण विधियों और व्यवहारिक हस्तक्षेपों के बारे में परिकल्पनाओं का परीक्षण करने की अनुमति देते हैं। चर को नियंत्रित करके शोधकर्ता सीखने के परिणामों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट कारकों को अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रयोग यह जांच सकता है कि विविध शिक्षण तकनीकें छात्र संलग्नता या जानकारी की धारणा को कैसे प्रभावित करती है। तो इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 भी आएगा। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए यदि आप पहली बार मेरे वीडियो पे विजिट करते हैं तो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।